सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि हर आने वाली हुकूमत अपने सियासी रहनुमाओं और उनकी आल औलाद के करप्शन केस एक एक करके ख़त्म करवाती है, जबकि अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे सच्चे केस बनवा कर इन्हें जेलों में डलवाती या अदालतों के चक्कर लगवाती रहती है। अफसोस की बात यह है कि नैब, पुलिस, FIA या सूबाई एंटी करप्शन के महकमे सब इस्तेमाल होते हैं, जबकि अमूमी तौर पर अदलिया भी मौसम का हाल देखकर इंसाफ करती है। अदालतों और जजों के किरदार और उनके फैसलों को जांचने के लिए अदलिया को खुद एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि फैसलों में कोई दो नंबरी न हो। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को अदलिया में रहने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। निज़ाम अदल हो या निज़ाम एहतिसाब, इन सबको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। अपने कॉलम में अंसार अब्बासी लिखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बाइज्जत बरी हो गए। जब हुकूमत अपनी हो, वज़ीर आज़म घर का हो, तो मुकदमात ऐसे ही ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान की सियासत का यही रुझान है। मौसम अच्छा हो, मुल्ज़िमान हुकूमत में हो या इक़्तिदार में आने के लिए उनकी तैयारी की जा रही हो, तो फिर कितना ही बड़ा केस क्यों ना हो, मुल्ज़िम बाइज्जत बरी होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें ज़मानतें मिलना शुरू हो जाती हैं। मौसम अबर आलूद हो तो अदालतें भी नजरें फेर लेती हैं। ना जमानतें मिलती हैं, ना केस ही सुना जाता है। मुतल्लिका महकमे जब केस बनाने की ड्यूटी पर फाइज होते हैं तो करोड़ों अरबों के केस दिनों में बनाकर निशाने पर रखे सियासतदानों और उनके अजीज़ व अकारिब पर टूट पड़ते हैं। उन्हें जेलों में डालकर मीडिया में उनकी करप्शन की कहानियां आवाम को सुनाते बल्कि रटवाते हैं। जब हुकूमत तब्दील होती है और मुल्जिमान और उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो फिर यही इदारे यू टर्न लेते हैं, कहने लगते हैं कि सबूत ही मौजूद नहीं। पिछलों के दबाव का बहाना तलाश कर अपने हाथ झाड़कर कल के मुल्जिमों को बाइज्जत बरी करवाते हैं और आज के हुक्मरान के हुक्म पर पिछलों के खिलाफ केस बनाने का धंधा शुरू कर देते हैं। केस जाली भी बनते हैं और केस ठोस सबूत वाले भी होते हैं, लेकिन इख्तिताम सबका एक जैसा ही होता है, यानी जो पार्टी हुकूमत में आएगी उससे मुंसलिक अफराद के केस खत्म हो जाएंगे। इस सारे घिनौने खेल में अदालतों का किरदार बहुत अफसोसनाक है। अंसार अब्बासी का कहना है कि अदालतें इंसाफ दें तो झूठे केसों को बनना नहीं चाहिए और ठोस करप्शन केसों को खत्म नहीं होना चाहिए। इंसाफ हो तो हर केस के इख्तिताम पर इस बात का फैसला होना चाहिए कि आया ये केस झूठ पर मबनी था या फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की वजह से खत्म हो रहा है। इस बुनियाद पर मुताल्लिका इदारे के एक एक अफसर जिसने झूठा केस बनाने या ठोस केस खत्म करवाने में किरदार अदा किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्हें नौकरियों से निकालना चाहिए। सुलेमान शहबाज के खिलाफ जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया तो सबूतों के अंबार FIA ने मीडिया के सामने रख दिए। सलमान शहबाज मुल्क छोड़कर चले गए। अदालतों ने इन्हें मफरू करार दे दिया। चालान जब पेश किया गया तो उस पर भी कोई शिकायत न की, लेकिन जब शहबाज शरीफ वापस आए, वजीर आजम बने, तो पहले तो उनके खिलाफ एक एक करके केस खत्म होना शुरू हुए और फिर सुलेमान शहबाज की वापसी हुई और उनके लिए भी बाइज्जत बरी होने का सिलसिला शुरू हुआ और अब वो तमाम इल्जामात से पाक साफ कर दिए गए हैं। हमारा एहतिसाब का निज़ाम, हमारे इदारे चाहे नैब हो, FIA या सूबाई एंटी करप्शन का महकमा, सब इशारों पर चलते हैं। कुछ संवारने के बजाय बिगाड़ने का काम करते हैं। निज़ाम अदल भी गल सड़ चुका और किसी भी किस्म का इंसाफ देने से कासिर है, बल्कि सच पूछें तो ये मुजरिमों और जालिमों की ढाल बन चुका है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि ये निज़ाम अदल हो या निज़ाम एहतिसाब, इन सबको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, वरना एहतिसाब के नाम पर एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें झूठा केस बनाना और ठोस केस को ख़त्म करवाना मामूल हो, जारी रहेगा। इस निज़ाम के घिनौने चेहरे को बेनकाब करने के लिए सुलेमान शहबाज केस को केस स्टडी के तौर पर लिया जाना चाहिए। एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें अहल और बेहतरीन शोहरत के अफराद शामिल हों, जो इस केस के बनने और इसके खात्मे तक मुताल्लिका महकमों और अदलिया के किरदार को देखें, ताकि निज़ाम में मौजूद असल खराबियों की निशानदही हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।